पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वूया जो था उसकी मिनलांग के साथ बहुत ही कमाल की फाइट शुरू हो चुकी थी। वूया ने खुद के बीस्ट फॉर्म को समन कर लिया था, जिसकी मदद से वो मिनलांग को बहुत मारता है, इतना मारता है कि मिनलांग की जान जा चुकी थी। वूया के सारे दुश्मन यहाँ पर तो खत्म हो चुके थे, लेकिन जब पनिशमेंट देने की बारी आती है तो सुप्रीम प्रोटेक्टर और उसके साथ आया हुआ एल्डर यहाँ पर वूया को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीडर ने वहां पर आकर वूया को बचा लिया था और वो उन सुप्रीम प्रोटेक्टर और उसके साथ वाले एल्डर दोनों को काफी भयानक सी पनिशमेंट दे देते हैं। जिसके बाद वूया जो था वो अपने गांव जाने के लिए निकल चुका था, जहाँ पर ही उसका जन्म हुआ था और बचपन उसने वहीं पर गुजारा था, क्योंकि वहां पर भी कुछ लोग हैं जिनसे हिसाब किताब पूरा करना है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वूया जो था वो एक होटल के अंदर बैठा हुआ था। यहाँ पर आने के बाद जितने भी होटल में बंदे थे वो सभी आपस में बातें कर रहे थे कि यार तुमने सुना क्या, हमारे जो नए एम्पर है युआन हाओ, उनका छोटा भाई चेन नाम का जो है वो आज ही आया है। ऐसा कहा जाता है कि चेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एम्पर युआन हाओ से भी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि सेट के अंदर चलेगी किसकी, युआन हाओ की चलेगी या फिर उसके छोटे भाई की चलेगी, क्योंकि छोटा भाई ज्यादा पावरफुल है तो ज्यादा तो उसकी ही चलनी चाहिए ना। वहीं बैठा बैठा वूया जो था वो सारी की सारी बातें यहाँ पर सुन रहा था। उसने मास्क लगाया हुआ था तो कोई उसको पहचान नहीं पाता, इसलिए बड़े आराम से वूया यहाँ पर चाय पीता है और पैसे रखकर वहाँ से जा चुका था। तो वहीं हम महल का सीन देखते हैं, जहाँ पर अभी भी समारोह चल रहा था, क्योंकि नया नया एम्परर जो बना था युआन हाओ, तो उसके लिए ही समारोह का आयोजन किया गया था। बहुत सारे लोग आए हुए थे, एल्डर वगैरह भी थे, जो सभी यहाँ पर उस युआन हाओ को रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे। लेकिन युआन हाओ को देखकर लगता है कि ये तो लीडर बनने के लायक ही नहीं है, एकदम भद्दा सा मोटू सा बंदा होता है वो, और एक नंबर का फट्टू इंसान जिसकी छोटी छोटी बात से फट जा रही थी। और इस तरह के घटिया इंसान को यहाँ पर नया लीडर बना दिया गया था। साफ पता चल रहा था कि वो धोखे से यहाँ का लीडर बना है। वो कहता है कि मैंने सुना किसी ने यहाँ पर मेरी बेइज्जती की, मेरे बारे में कोई बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहा था, तो घसीट के लाओ उसको मेरे सामने, मैं भी तो देखूं कि वो मेरे सामने भी मेरे को बुरा भला कह सकता है या फिर उसकी फट जाती है। मेरा समारोह आज उसने खराब करने की कोशिश की है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा खासा मैं यहाँ पर समारोह चला रहा था, कहाँ से उठकर वो आ गया। इसलिए सोल्जर्स जो थे वो यहाँ पर उसी शराबी को पकड़ कर लाते हैं, जिसको हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था। युआन हाओ जो था वो यहाँ पर शराबी से कहने लग जाता है कि बता क्या बोल रहा था तू मेरे बारे में, बहुत बेइज्जती कर रहा था ना मेरी, मैं तेरे मुंह से फिर से सुनना चाहता हूँ, हिम्मत है तो मेरे सामने बोल कर दिखा। तो शराबी जो था वो यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ युआन हाओ से कहने लग जाता है, तुमने होली लाइटनिंग टावर बनाया, जिसको बनाने में तुमने हमारे इस महल के, जो कि हमारे लोगों की कमाई थी, मेहनत की कमाई थी, सबके सबको ऐसे ही लुटा दिया, और उसकी वजह से तुमने लोगों को उनकी मेहनत की कमाई के बदले भी पैसे नहीं दिए। इसका हिसाब कौन देगा? इतने सारे लोग जो भूखे मर रहे हैं वो सब तुम्हारी वजह से है। तुमने प्रिंसेस जिनशा को भी यहाँ से भगा दिया, जो कि बहुत अच्छी इंसान थी। तुमने बिना मतलब के ही हजारों सोल्जर्स को यहाँ से दूसरी जगह लड़ने के लिए भेज दिया, और क्या हुआ नतीजा? सबके सब सोल्जर की जान चली गई। तुमने ज्यादा पावरफुल लोगों के सामने कमजोर सोल्जर को भेजा ताकि तुम बस अपने सोल्जर को मरता हुआ देख सको। इसका हिसाब कौन देगा? कौन सोल्जर्स की आत्मा को शांति दिलाएगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम तो एम्परर बनने के लायक ही नहीं हो, एक घटिया मोटे भद्दे से इंसान। क्या कभी तुम हमारी ही डोंगयान किंगडम के लोगों के सामने अपनी शक्ल दिखा पाओगे? किस मुंह से जाओगे उनके सामने? जो मर गए हैं उनकी आत्मा को कभी मरने के बाद देख पाओगे? उनके एंसेस्टर को क्या जवाब दोगे? है जवाब? नहीं है ना कोई भी जवाब तुम्हारे पास। तुमने सब खत्म कर दिया, सब मासूम लोगों की जान ले ली, सबके पैसे लूट लिए खुद का मौज काटने के लिए। तुम लोग चाहे मेरी जान क्यों ना ले लो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आखिरी दम तक के कहता रहूंगा कि तुम लोग झूठे मक्कार गद्दार लोग हो। जो सुनकर युआन हाओ जो था वो भड़क जाता है। वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मुझसे इस तरह से बात करने की। वो अपने सोल्जर से कहता है कि सोल्जर्स इसका सर धड़ से अलग कर दो। इस वजह से जितने भी सोल्जर वगैरह थे वो सभी यहाँ पर उस शराबी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मार क्या पाते कि इससे पहले ही वहां पर चेन आ चुका था, जो कि युआन हाओ का छोटा भाई है और यही काफी ज्यादा पावरफुल है। तो ये यहाँ पर आने के बाद शराबी की जान को बचा लेता है। युआन हाओ जो था वो यहाँ पर अपने छोटे भाई को देखकर कहता है कि अरे मेरे छोटे भाई, मेरे इमॉर्टल कल्टीवेटर, तुम यहाँ पर इसको क्यों बचा रहे हो? इसने पता है ना कि मेरे बारे में कितना बुरा भला कहा, हम सबके बारे में इसने बुरा भला कहा है, तो ऐसे इंसान को जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं है, इसको तो मर जाना चाहिए। लेकिन वो जो चैन था
था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि नहीं रुक जाओ, तुम्हें पता है ना कि आज खुशी का माहौल है, इतना अच्छे से समारोह किया गया है तुम्हारे नए एम्परर बनने की खुशी में, तो क्या तुम सच में चाहते हो कि ये अरे गहरे इंसान की वजह से तुम्हारी ये खुशी मिट्टी में बदल जाए और मातम बन जाए इस चीज का। आज इस खुशी के मौके में मॉर्टल और इमॉर्टल दोनों साथ में मिलकर खुशियां मना रहे, तो ऐसे मॉर्टल इंसान को मार कर अपनी बेइज्जती मत करो। ये सुनकर जितने भी लोग वहां पर खड़े थे वो लोग कहने लग जाते कि देखा कितना अच्छा इंसान है ये चैन, सच में ये पावरफुल कल्टिवेटर है, लोगों के बारे में कितना सोचता है। मॉर्टल और इमॉर्टल दोनों इसके लिए एक समान है। सभी लोग यहाँ पर उस चैन की तारीफें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जो शराबी था वो यहाँ पर युआन हाउ से कहने लग जाता है कि तेरा ये सपोर्टर है ना चैन, इसी की वजह से तू इतना ज्यादा उछलता है, अगर ये नहीं होता ना तो तू कब का यहाँ पर मर गया होता, हम सब मिलकर ही तुझे मार देते, बस इस चैन की वजह से हम रुक जाते हैं क्योंकि इसके पास पावर काफी ज्यादा है। युआन हाउ अपने भाई से कहने लग जाते कि देखा देखा इसको, कितनी ज्यादा काली जुबान है इसकी, ये खाली बोलता रहता है, तुम्हारी भी इसने बेइज्जती कर दी कि तुम ऐसे ही इसकी बेइज्जती सुनकर लेते रहोगे, काट डालो इसको, मुझे ये जिंदा नहीं चाहिए। चैन भी कहने लग जाता है कि देख तुझ जैसे मॉर्टल इंसान से ना बहस करके मुझे कोई मतलब नहीं, मैं चाहूँ तो चुटकियां बजाते हुए तेरी जान ले सकता हूँ, मैंने तेरी एक बार जान बचाई है, कम से कम उसका शुक्रिया तो बोल दे। लेकिन शराबी तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था, वो कहता है कि तुम सब एक जैसे हो, एक ही गंदी नाली के कीड़े हो तुम लोग, मुझे तुम लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरी नजर में। तो ये सुनकर युआन हाउ जो था वो वहाँ पर अपने एक खास चूहे को बाहर निकालता है और अपने चूहे से कह रहा था कि बहुत टाइम से मैंने तुझे पाल कर रखा है इसी मौके के लिए, जाओ और इस शराबी को काट काट करना उसको दर्दनाक मौत दे, जैसे इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वो चूहा अब यहाँ पर उस शराबी को काट काट कर उसको तड़पा रहा होता है। शराबी बस इतना कह रहा था कि मैं मर जाऊं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देख लेना मेरी भी आत्मा यहाँ पर तुझे बद्दुआ देगी, कभी खुश नहीं रहेगा, देख लेना एक ना एक दिन वो जरूर आएगा जब कोई ऐसा इंसान तुम लोगों के सामने आएगा जो तुम्हें औकात दिखाएगा। बहुत मासूम लोगों की तुम लोगों ने जान ली है, बहुत लोगों का खून बहाया है, सबका हिसाब लेने कोई ना कोई तो जरूर आएगा, और जब वो आएगा ना तहलका मच जाएगा यहाँ पर, चाहे आज आए, कल आए, परसों आए या 1 साल 10 साल बाद क्यों ना आए, लेकिन वो आएगा जरूर, ये मेरा वादा है। जब वो आएगा तब देखना कि क्या होता है। युआन हाउ तो यहाँ पर अपने चूहे से कह रहा था कि काट काट और जोर से काट, मुझे और ज्यादा इसको तड़पते हुए देखना है, इसकी चीखें मेरे कान तक नहीं जा रही, जोर से काट इसको। बेचारा वो जो शराबी था वो यहाँ पर तड़प तड़प कर चिल्ला रहा था क्योंकि वो चूहा कोई मामूली चूहा नहीं था, बहुत ही भयंकर तरीके से वो उस शराबी को काट रहा होता है, जिस वजह से वो जो युआन हाउ था वो यहाँ पर अपने सोल्जर से कहता है कि सोल्जर्स जाओ और इस शराबी को जान से मार दो। बहुत बोलता है ये, इसकी बातों से मेरे कान में दर्द हो गया, लेकिन जैसे ही सोल्जर यहाँ पर उस शराबी को मारने के वाले थे कि तभी एक स्लैश अटैक आता है, जिसकी वजह से वो जो चूहा था वो वहीं पर मर चुका था। एम्परर कहता है कि किसके अंदर हिम्मत हुई जिसने मेरे चूहे को मारा, मेरा प्यारा चूहा, ये मर गया, छोड़ूंगा नहीं इसको, हिम्मत है तो सामने आ मेरे। तब वहां पर एंट्री मारता है वूया जो मास्क लगाकर आया हुआ था। वो यहाँ पर आने के बाद कहता है अभी तो चूहा ही मारा है, गुस्सा आया ना तो मैं तुझे भी मार दूंगा, इसलिए अपनी हद में रह। जिसको देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये बंदा कौन आ गया यहाँ पर। वो जो चंद था वो ऐसे कहता है कि तू है कौन और तू हमारे महल के मामले में टांग घुसाने की कोशिश क्यों कर रहा है, तुझे पता नहीं है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, इसकी शराबी की जगह तेरा भी नंबर आ सकता है। फिर वो यहाँ पर अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताता बल्कि उसके जो अंकल सुन का नाम था ना वही यहाँ पर बता देता है, क्योंकि ओरिजिनल नाम से तो ये लोग उसको पहचान जाते हैं। चैन जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि हमारे इस महल के अंदर ना दाओ सेट का राज चलता है, दाओ सेट के ही रूल्स और नियम्स यहाँ पर चलते हैं, तो अगर तू कुछ भी करने की कोशिश करता है ना तो दाओ सेट के हिसाब से तुझे सजा दी जाएगी, इसलिए हमारी मान और दफा हो जाए यहाँ से अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो। लेकिन वो जो था वो कहता है कि बस बहुत हो गया, दाओ सेट के रूल्स यहाँ पर चलते थे ना, लेकिन अब नहीं चलेंगे। वो यहाँ पर अपना नेशन इंस्पेक्टर का बैच दिखाता है, जिसको देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि अरे ये तो स्वॉर्ड सेट का नेशन इंस्पेक्टर है, ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया हुआ है। नेशन इंस्पेक्टर का यही काम होता है कि आसपास जो भी गलत काम हो रहे हैं, अपराध वगैरह हो रहे हैं तो उनको ठीक करना। बिल्कुल जो इंस्पेक्टर के काम होते हैं पुलिस वालों के, वही वाले काम अब वूया के थे। तो अपने सामने वो कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता था, चाहे उसके सामने कोई भी सेक्ट क्यों ना आ जाए। यही पोजीशन
वुया को मिली थी कंपटीशन जीतने के बाद। वो जो चैन था वो यहाँ पर वुया से कहने लग जाता है कि वुया, भले ही तुम यहाँ पर नेशन इंस्पेक्टर हो, तुम्हारे रूल चलने चाहिए, लेकिन क्या तुम इस रूल के बहाने इस अपराधी शराबी को बचाने की कोशिश कर रहे हो? आखिर तुम इसकी जान क्यों बचाना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि ये एक अपराधी है, इसने कितना बड़ा क्राइम किया है, और ऐसे इंसान को जब तुम बचाओगे तो तुम्हारी पुलिस के बैच का मतलब क्या हुआ? तो वो यहाँ पर कहने लगता था कि जरा डिटेल में बताओगे कि इस शराबी ने कौन सा अपराध किया है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि इसने कुछ भी अपराध किया है। तो चैन कहने लग जाता है कि इसने हमारे एम्परर, मेरे बड़े भाई की बेइज्जती की है, जो कि इस पैलेस का एम्परर है, इसको जान से मारना पड़ेगा। अब ये शुभ काम तुम करते हो या फिर मैं ही अपने हाथों से इस शराबी की जान ले लूं? मुझे जवाब जल्द से जल्द चाहिए। युवान हाउ भी कहने लग जाता है कि हाँ, सच में ये शराबी अच्छा इंसान नहीं है, इसको मरना पड़ेगा। नहीं, मामूली मौत नहीं, ऐसी मौत मारना है इसको जैसे कि किसी को ना मारा गया हो, चीर फाड़ कर ऐसा लटका देना हवा में कि चील कौवे इसको नोच के खाएं। मेरी बेइज्जती करता है इसकी भैंस के टांग। तो वो ये कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर एम्परर को बेइज्जत किया जाए तो इसकी सजा मौत होगी, तो जरा मैं एम्परर का जो चमचा, उसका छोटा भाई है, उसको बेइज्जत करूं तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए, तुम बताओगे? जो सुनकर चैन यहाँ पर वुया से कहने लग जाता है कि तेरे कहने का मतलब क्या है कि तू यहाँ पर मुझे बेइज्जत करेगा? जुबान संभाल के बात कर, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ। मुझ पर अगर तूने हाथ भी लगाया ना तो इसका मतलब साफ है कि तू दाओ सेक्ट से दुश्मनी ले रहा है। दाओ सेक्ट तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो क्या जिंदा नहीं छोड़ेगा? उससे पहले मैं ही तेरा गेम बजा दूंगा, इसलिए मेरे बारे में कुछ मत कह। लेकिन वुया तो सुनने को तैयार ही था। वो एक के बाद एक करते हुए काफी मस्त उस चैन की बेइज्जती करता जा रहा था कि तू चमचा है, तू कोई काम का नहीं है, बस यहाँ पर ढोंगरा चाहता है अपनी पावर का। तो ये सुनकर वो जो चैन था उसके दिमाग में आग लग जाती है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और वुया से कहता है कि अब मैं भी तो देखूं कि मेरे सामने ये मामूली सा पुलिस वाला नेशन इंस्पेक्टर टिक पाता है या नहीं टिक पाता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुया के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। दोनों के बीच में काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन वुया एक से बढ़कर एक अटैक उसके ऊपर करता जा रहा था। चैन यहाँ पर वुया से कहने लग जाता है कि तेरी अटैक देखकर लगता है कि तेरा कल्टीवेशन लेवल ना बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पर है, और तू इतने कम लेवल पे होने के बावजूद मुझसे लड़ने के लिए आया था। तूने सीधा सीधा अपनी मौत को टक्कर दी है, कुत्ते की मौत मारूंगा मैं तुझे। और वुया भी कहने लग जाता है कि वो तो टाइम ही बताएगा कि यहाँ पर किसकी लाश 4 कंधों पे उठेगी। चैन जो था वो यहाँ पर किसी तरह के खास फॉर्मेशन को बनाने के बाद वुया के ऊपर बहुत ही भयंकर वाला अटैक करना शुरू कर देता है, पर वुया ने भी अपने ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये फाइट काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी, पर वुया जो था उसकी जो ड्रैगन स्पिरिट थी वो बहुत ज्यादा कमाल की होती है। फाइट होता हुआ देखकर वो जो एम्पायर था उसकी तो फट चुकी थी। वो छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है कि मैं छुप जाता हूँ, मेरी जान बच जाएगी। वैसे भी तो मेरे पास पावर नहीं है, मेरा छोटा भाई यहाँ पर इस वुया को संभाल लेगा। पर वुया यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं था। वो अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी जो ड्रैगन स्पिरिट थी वो सीधा का सीधा अटैक देकर मारती है उस चैन को, जिस वजह से उसकी हालत खराब और वो खून की उल्टियां करने लग गया था। वो ये उससे कहता है कि तू तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन तेरे पास पावर उतनी है नहीं, इतनी पावरफुल नहीं है तू कि तेरा पूरे इस सेट के अंदर, इस महल के अंदर राज चले। युआन हाउ जो था वो अपने भाई से कहने लग जाता है कि ब्रो जल्दी से इधर आके छुप जा, ये बंदा पागल वागल है, तुझे मार वार डालेगा, इसलिए हम छुप जाते हैं तो उसी में बहला है। लेकिन चैन जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि बचपन से आज तक के किसी ने भी हिम्मत नहीं करी थी मुझे चोट लगाकर मेरे अंदर से खून निकालने की, पर आज पहली बार मेरा खून निकला है, वो भी वुया तेरी वजह से। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, बहुत ही बुरी मौत मारूंगा तुझे, खून से नहला दूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था वुया के साथ फाइट करने के लिए। वो बहुत ही भयंकर वाला अटैक रेडी कर लेता है, जिस वजह से उसके अंदर से खाली ऑरा का भवंडर निकल रहा था। लेकिन ये अटैक वो यहाँ पर वुया के ऊपर कर क्या पाता कि इससे पहले वहां पर कोई दूसरा बंदा पहुंच जाता है, और अभी जो आया था उसका नाम था हाउतियान। असल में ये है दाओ सेट का लीडर, जिस सेट का ये चैन है। तो हाउतियान यहाँ पर आने के बाद एम्परर युआन हाउ से कह रहा होता है कि तुम फिर यहाँ पर अपनी मनमानी करने लग गए, मैंने ही कितनी ज्यादा मेहनत करके तो तुम्हें ये लीडर की पोजीशन दिलवाई है, अगर तुम यहाँ पर नहीं सुधरे ना जल्दी तो मैं तुम्हें इस लीडर की पोजीशन से निकाल भी दूंगा। तो युआन हाउ भी कहने लग जाता है कि लीडर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, जो आप कहेंगे ना मैं वही करूंगा, आपके खिलाफ मैं कैसे जा सकता हूँ। हाउतियान जो था वो यहाँ पर चैन से भी कहने लग जाता है कि चैन तुम्हें तुम्हारी गलती पता है, मैं तुम्हें सजा देने के लिए आया हुआ हूँ कि तुम अपने पोजीशन, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, उसका धौंस जमाते हुए कमजोरों
को नीचे दिखाने की कोशिश करते हो। क्यों तुम यहाँ पर फाइट कर रहे थे? तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा था कि तुम्हें फाइट करने के लिए किसी से भी। हाओतियान जो था वो यहाँ पर वुया से कहने लग जाता है कि देखो वुया, मुझे माफ कर देना, ये मेरा डिसाइपल है, लेकिन गलती भी तो इसी से हुई है। मेरी जिम्मेदारी थी इसको डिसिप्लिन सिखाना, लेकिन मैं वो सिखा नहीं पाया, इसलिए मैं माफी के तौर पर तुम्हें छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो किसी तरह की बॉटल वुया को दे देता है और उसको देते हुए कहता है कि उम्मीद है ये लेने के बाद ना तुम जो भी यहाँ पर हुआ उसे भुला दोगे और मेरे डिसाइपल चेन को माफ कर दोगे। वो आगे से कभी भी किसी से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेगा। तो वुया गुस्से में कहता है कि अगर ऐसा इसने दोबारा करने के बारे में कोशिश की या फिर सोचा भी तो फिर क्या होगा। तो हाओतियान कहता है कि अगर इसने दोबारा ऐसे हरकत करने के बारे में सोचा ना तो मैं खुद उसको घसीटते हुए तुम्हारे कदमों में लाऊंगा और तुम्हारे सामने लाकर झुका दूंगा, तब तो तुम खुश हो जाओगे ना। और उसके बाद जो उसको सजा देना है तुम वो सजा दे सकते हो। जितने भी लोग यहाँ पर खड़े थे वो लोग कहने जाते हैं कि एल्डर हाओतियान तो है ही इतने ज्यादा कमाल के, उनके सामने किसी की नहीं चलती, वो इंसाफ की बात बोलते हैं। और देखो यहाँ पर भी आकर उन्होंने इंसाफ ही दिलाया। साथ ही साथ वो जो हाओतियान था वो यहाँ पर एक पालकी रखी होती है, उसके अंदर एक लड़की मौजूद थी। तो उससे कह रहा होता है कि आपने जो पिल बनाने के लिए कहा था ना, वो पिल काफी हद तक रिफाइन हो चुकी है, थोड़े टाइम के अंदर मैं आपको वो पिल ला कर दे दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का टाइम लगेगा, 1 महीने के अंदर मैं अपने हाथों से वो पिल आपको ला कर दे दूंगा, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। तो वो लड़की भी कहने लग जाती कि बिल्कुल हाओतियान, जैसा तुम कहोगे मैं उस चीज को अच्छे से फॉलो करूंगी, तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ, जब हो तब लाकर मुझे वो दे देना। वो जो लड़की थी वो यहाँ पर वुया से भी कहने लग जाती कि तुम बड़े दूर से आए हुए यहाँ पर लगते हो, वैसे भी आज समारोह था, आज पार्टी थी रात में, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्या तुम पार्टी में आना चाहोगे? हम तुम्हारा अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं, उम्मीद है कि तुम इसके लिए मना नहीं करोगे। वुया को उस लड़की की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके दिमाग में आग लग रही थी, क्योंकि इस लड़की के साथ पास्ट मेमोरी उसकी जुड़ी हुई है। वो अपने पास्ट को याद करने लग जाता है, जब इसी लड़की ने उसको महल से भगा दिया था। वुया को हम महल के अंदर देख पाते हैं, इस टाइम कुछ साल पहले का था और वुया इसी महल के अंदर था जिसका लीडर है ये युआन हाओ। इसका मतलब कि वुया जो है वो असल में इसी महल का प्रिंस हुआ करता था और उसके फादर होंगे यहाँ के एम्परर, लेकिन धोखेबाजी से इस युआन हाओ और बाकियों ने उसे महल से बाहर फेंक दिया। और वो जो शराबी सोल्जर जिसकी बात कर रहा था कि पहले के प्रिंस थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो हो सकता है कि वो बात वुया ही की कर रहा होगा। अपना हीरो तो एक प्रिंस निकला, वो भी इसी महल का जहाँ पर उसके दुश्मनों का राज चल रहा है। और तभी पालकी वाली लड़की को देखकर वुया इतना ज्यादा भड़का हुआ था, क्योंकि उसी ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगवा कर उसे महल से बाहर फेंकवा दिया था। जब वुया यहाँ पर जंगल से होते हुए आगे जा रहा होता है अपनी सजा खाने के लिए, तो तभी वहाँ पर उसकी जान लेने के लिए एक बहुत ही खतरनाक पॉइजनस स्नेक आ चुका था, जिसको भी उस लड़की ने ही भेजा होता है, जो कि पालकी के अंदर मौजूद थी, ताकि वो यहाँ पर वुया की जान ले सके। वुया एकदम भड़क जाता है कि आखिर तुम लोग हो कौन, तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो वो स्नेक के अंदर से वो लड़की कह रही थी कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को तो मार दिया है, इसी तरह से पॉइजन देकर, तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम जाकर अपने पेरेंट्स को कंपनी दो। जाओगे नहीं उनके पास, उनको ऐसे अकेला रहने दोगे? तो ही तो मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ, जाओ और मौज करो। इसके बाद वो जो स्नेक था वो यहाँ पर वुया के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्वॉर्ड सेक्ट के जो लीडर थे वो आकर पहुंच चुके थे, जिन्होंने वुया को बचा लिया था। और इसका मतलब इसी के बाद से वो वुया को अपने स्वॉर्ड सेक्ट में ले गए थे, जहाँ पर वुया एक मामूली सी जिंदगी गुजार रहा था। कहाँ वो एक प्रिंस होता, अपने फादर के मरने के बाद इस महल का अगला एम्परर बनता, लेकिन दुश्मनों ने उसको एम्परर की पोजीशन से क्या भगाया, उसके पेरेंट्स को मार दिया और उसे फेंक दिया महल से बाहर। वुया ने बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारी और अब वो दोबारा से उसी महल में आया है जहाँ पर उसके दुश्मनों का राज है, यानी कि वो सब के सब दुश्मनों को उनकी औकात दिखाएगा और अपनी एम्परर वाली पोजीशन, अपने पेरेंट्स का वो बदला लेगा। आगे के एपिसोड लगता है कि बड़े कमाल के होने वाले, उसके दुश्मनों की वाट लगेगी, जिस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो